नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस की क्लास में आज फर्स्ट क्लास है जिसमें हम सिंपल साधारण प्रश्नों को लेंगे। पहला सवाल हमारे सामने है। ये क्या कहता है कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई तो आपका मूलधन क्या कहला गया? 500 रुपए। और 600 रुपए में बेच दी गई, यानी कि विक्रय मूल्य क्या कहला गया? 600 रुपए। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको क्या फायदा है यहां पर निकल कर आया। 500 रुपए में कोई चीज खरीदी और 600 रुपए में बेच दी, प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का प्रॉफिट यहां पर अपन ने निकाल लिया। अभी पूछ रहा है प्रतिशत लाभ निकालिए, तो प्रतिशत लाभ निकालते हैं। 100 रुपए यहां पर रख लो, डिवाइड मूलधन नीचे ले आओ, 500 इंटू 100। ये दो जीरो, ये दो जीरो, 5 2 0, 20%। फायदा कितना हुआ? 20%। कितना हुआ? 100 रुपए। समझ में आया बात? तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक स्टेप से हमें आगे बढ़ना है। मैथ जिस स्टेप से बढ़ते हुए आप सीखेंगे और नंबर ऑफ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर बनती जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगले सवाल को देखो। यहां पे क्या कह रहा है कि 742 रुपए की लागत से तैयार की गई वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया और इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो, मूलधन क्या है आपका और विक्रय मूल्य क्या है? मूलधन है आपका भाई 742 और बेचा गया 700 रुपए में, तो यहां होगी आपकी हानि। कितने की हानि हो गई? 42 रुपए की। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो जो भी अपना डिफरेंस निकला उस डिफरेंस को आप कहां रखो? ऊपर रखो। मूलधन को नीचे ले आओ, 742 इंटू 100, तो प्रतिशत निकाल आएगा। इसको करके देखते हैं। ये हो गया 2 3 6 371 और ये 21। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए देखो, ये हो गया आपका 2100, 371। ऐसे तो ये कट नहीं रहा आसानी से। ठीक है, तो इसको क्या कर लो? भाग दे लो। ये हो जाएगा 2100 और ये 371। इसको 3 5 15 है ना, 5 लगभग इतने बार जाएगा। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 3 15, 16 17 18 है ना, इतना ही जाएगा। 6 से 2200 हो जाएगा। 5 यहाँ पे बचा कितना? 9 में से 5 गए 4, यहाँ 11 8 9 10 11 2। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया? 5 थ्रू 45 इतना। ठीक, चलो इसको आगे सॉल्व करें। तो देखो, अभी यहां से आगे काटते हैं तो दशमलव में आ रहा है आंसर। दशमलव में नहीं चाहिए, बटे में चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 5 सही 245 बटे 371। ठीक, अभी ये और सॉल्व हो सकता है क्या? देखते हैं। 7 14 7 3 21, 7 से कट गया, 22 23 24, 3 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 2 4 14 7 3 21, तो कितना हो गया? 5 सही 35 बटे 53। भिन्नों में मैंने बहुत अच्छे से आपको भिन्न समझाई है। आप यदि पुराने वीडियो देखें तो भिन्न पर आधारित इबारती प्रश्न, जनरल प्रश्न, उनको अगर आप देखोगे तो इसको बहुत अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, तो प्लीज उसको एक बार देखेगा। देखिए, ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जिनमें हम क्रय और विक्रय की लाभ और हानि के प्रतिशत को जान रहे हैं। बेहतर तरीके से और समझें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने यार दोस्त मित्रों में। ठीक है, ताकि हम अपने साथ और भी लोगों को जोड़ सकें। ठीक, आगे प्रश्न पर देखते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति केजी
तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए पर केजी की दर से खरीदा गया। तो चलो पहले खरीद लेते हैं ताकि समझ में आए। ये रहा आपका 10 केजी चावल 10 रुपए की दर से, ठीक है। और 15 केजी चावल 12 रुपए की दर से खरीदा गया। भाई खरीदा गया तो 10 दाम 100 और 15 12 पंचे 60 और 12 एकम 12 और 6 18। टोटल कितना खरीदा गया? तो ये खरीदा गया आपका 15 10 25 केजी। कितना रुपए लगा? तो 280 रुपए लग गया। बात समझ में आई? भाई हमने कोई चावल कितने रुपए के हिसाब से खरीदा? इतने रुपए का खरीदा। इतना चावल इतने रुपए के हिसाब से इतने खरीदा। तो कुल पैसा मेरा लग गया 280 रुपए। कितना सामान खरीद लिया? 25 केजी। अब क्या कह रहा है? कुल चावलों को 16 रुपए पर केजी की दर से बेचना है। तो कुल चावल कितना है मेरे पास? कुल चावल है 25 केजी, है ना, को 16 रुपए की दर से बेचना है। कि भाई 16 रुपए की दर से बेचो तो 25 16 400, कोई बुराई नहीं। अभी पैसा कितना हो गया? 400 रुपए में बेचना है, 280 रुपए में खरीदा था, तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितना आया? ये डिफरेंस आ गया आपका 400 में से 180 घटा लो तो शायद 120 आना चाहिए। 400 और 280, ये 0, 10 में से 8 कर दो, 3 में से 2 गया 120। तो 120 का क्या आया? डिफरेंस आ गया। ये लाभ आया। एक्चुअली क्या आ गया? लाभ आ गया। मूलधन क्या था? 280, बेचा कितने में? 400 में, तो लाभ कितना हो गया? 120। पूछ रहा है प्रतिशत में, तो लाभ को रख दो भाई 120 को ऊपर, मूलधन रख दो नीचे 280 और मल्टीप्लाई 100। ये 0 ये 0, 2 से काट दो, 2 एकम 2 चौके 8, 2 छंग 12 और कट जाएगा, 2 3 6, 2 7 14। अभी नहीं कट रहा है तो कितना हो जाएगा? 300/7। ओके, ये 300/7 हो गया। अभी 7 से भाग देते हैं। 7 14 7 30 21, 7 चौके 28, 29 30, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, है ना, 2 बार 14 14 6 20, तो 6/7%। आ गया समझ में? हमने क्या किया इसमें, सवाल को फिर से समझा देता हूं। देखो हमने क्या किया, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए की दर से, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए की दर से खरीदा तो 100 रुपए लग गए। फिर 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए की दर से खरीदा तो भाई 180 रुपए लग गए। अब इन सबको 15 किलो और 10 किलो मिलाएं तो 25 किलो हो गया। यहाँ 100 और 180 मिलाएं तो भाई 280 रुपए हो गया। पैसा मेरा लग गया भाई, मैंने सामान दुकान में रखने के लिए 280 रुपए का लिया। अब मैं उसको 16 रुपए की दर से जब बेचता हूं तो मुझे 400 रुपए का फायदा होता है। मतलब 400 रुपए मेरा विक्रय मूल्य हो गया, ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। ठीक, अब जब क्रय मूल्य मेरा 280 था और विक्रय मूल्य मेरा क्या है 400 हो गया, मतलब खरीदा मैंने 280 में और बेचा 400 रुपए में। तो जब मैं 280 में खरीदूंगा और 400 में बेचूंगा तो फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। फायदा कितने का हुआ? 120 रुपए का। पूछ रहा है प्रतिशत में बताओ, तो 120 को हम कहां रखते हैं? लाइन के ऊपर। मुनाफे के बाद जो अपना मूलधन है वो कहां रख दिया अपन ने? नीचे। मल्टीप्लाई 100 से, प्रतिशत में निकल आया। कैसे निकाला? काट पीट दो, जो कटे कटा, जो नहीं कटे बस उसको भिन्न में बना दिया। आंसर भिन्न में पूछ रहा है इसलिए दे रहा हूं, दशमलव में पूछता दशमलव में दे देता, मुझे कोई परेशानी नहीं है ना, आपको भी नहीं हो। प्रैक्टिस करोगे तो और आसान हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए, सवाल करते चलिए। चलो आगे देखते हैं। चलिए बढ़िया से प्रश्न को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? एक कुर्सी की लागत 180 रुपए आई। भाई मैंने एक कुर्सी खरीदी 180 रुपए की और उसे 216 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखो अब ये सवाल हम इस तरीके के बार बार करा रहे हैं। अभी ये बिल्कुल इजी प्रश्न है, देखते साथ ही बनना चाहिए। क्या कि अब मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार इसे आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक से समझते चलिए। ये हो गया विक्रय मूल्य। आपका मूलधन लगा 180 रुपए जिसमें आपने कुर्सी खरीदी। इसके बाद 216 रुपए में आपने इसे बेच दिया।
तो आपको डिफरेंस कितने का मिला, यानी कि लाभ हुआ या हानि हुई, इसमें लाभ हुआ या हानि हुई। तो 180 में लिया, 216 में बेचा, तो क्या हुआ 216 और ये 180, ये आपका 6, 11 और 8 36 रुपए। तो 36 रुपए का आपको लाभ हो गया, हो गया। अब पूछ रहे प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में बता देते हैं। 36 ऊपर रख दीजिए, मूलधन नीचे ले आइए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जीरो ये जीरो, 18 दूनी 36 और 10 दूनी 20%। 20% का लाभ हुआ, प्रॉफिट। ठीक, चलिए और देखते हैं सवाल। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, मोहन ने 50 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा और आधा प्लाट 10% लाभ पर और शेष आधा 15% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, चलो इसको संभालते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, ये 10% का और ये 15% का। राशि कितनी है अपने पास, 5 लाख। एक बंदा, ठीक है, 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदता है। इस 5 लाख से वो आधा प्लाट 10% लाभ पर बेचता है, तो 5 लाख का आधा कितना हो जाएगा, 2,50,000। इसको 10% लाभ पर बेचता है, तो 2.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा आपका, निकाल लो, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25,000 हो जाएगा। अभी अगला, फिर शेष आधे को, यानी कि और आधा प्लाट 10% और आधा प्लाट 15%, 15% निकाल लो। ठीक है, ये निकल आया आपका 10% और 15%। भाई आधा प्लाट 10% और आधा 15% में दिया, उसने टोटल 5 लाख की जो पूंजी थी उसको आधा आधा बेचा, आधा आधा बेचा तो उसे कुछ फायदा हुआ, तो जो फायदा हुआ वो जोड़ दिया जाएगा, तो इधर प्लस कर देते हैं 0 0 0। ठीक है, ज्यादा जीरो लगता है इधर, 0 0, ये हो जाएगा आपका 5 7 3 10 तो 12 एक 3। ठीक है, तो 62,500 आपका ये आ गया। ठीक है, अब क्या बना, ये कहला गया आपका प्रॉफिट। क्या कहला गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे भाई, आपने 5 लाख का सामान खरीदा और 62,500 रुपए इस 5 लाख पे आपको मुनाफा हुआ, क्योंकि प्रतिशत की बात है ना, इसको और जोड़ दूंगा तो 5 लाख में ये 62,500 भी ऐड हो जाएगा, तो सीधा सीधा मुनाफा की बात करें तो कितना हो गया, 62,500। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 62,500 बटे 5 लाख, ठीक है, इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को चले जाने दो। अभी कितना बचा, 625 बटे 50। इसे निकाल लो, कितने से कट जाएगा, आप 5 से काट दो, 5 एकम 5, ये जीरो आ गया। फिर 5 12 पंचे 60 और बचा 2 और 5 25। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको जब भी मैंने भिन्न में पढ़ाया था कि जब भी आप किसी भी अंक को सॉल्व करते हो तो कोशिश करो कि नीचे 10 मतलब डिजिट 10 100 1000 में आ जाए, तो यहां से इसको भाग देने में आसान हो जाएगा। 12.5% डायरेक्ट निकल आएगा। क्या है ये, प्रतिशत में 12.5% का लाभ हुआ, रुपए में 62,500 रुपए का लाभ हुआ।
तो आई होप सो कि दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आए हैं, और साधारण प्रश्नों के साथ अब हम एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट और आगे तेजी से बढ़ेगी, पर आप सभी का साथ हमारे साथ बना रहे। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम लगातार जारी रहने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी नए वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।